देश भर में आज लोकसभा चुनाव का समापन हो गया है। आज 7वें चरण की वोटिंग हुई। वोटिंग खत्म होने के बाद अब इंतजार 4 जून का होगा। 4 जून को परिणाम आने वाले हैं और परिणाम में पता चल जाएगा कि इस बार देश का पीएम कौन होगा। फिलहाल आपकी नज़र हम एक दफ़ा एग्जिट पोल की तरफ ले जाते हैं, जहां पर हम बताएंगे कि बिहार की 40 सीटों में कौन किस पे कितना भारी है। एग्जिट पोल में सबसे पहला लोकसभा क्षेत्र खगड़िया है। खगड़िया में जहां सीपीएम से संजय कुमार लड़ रहे थे, वहीं लोजपा से राजेश वर्मा कांटे की टक्कर दे रहे थे। और आपको बता दें, हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से राजेश वर्मा वहां से चुनाव जीत रहे हैं। वाल्मीकि नगर की बात कर ली जाए, वाल्मीकि नगर में एक तरफ जहां राजद से दीपक यादव हैं, वहीं जदयू से सुनील कुमार हैं। और सुनील कुमार इससे पहले भी चुनाव जीत चुके थे और इस बार भी सुनील कुमार भारी वोटों से चुनाव जीत जाएंगे। वैशाली में एक तरफ जहां लोजपा से वीणा देवी हैं, पिछली बार चुनाव जीती थी, वहीं दूसरी तरफ राजद से विजय शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला हैं। और मुन्ना शुक्ला काफी तेज बैटिंग कर चुके हैं, यानी मुन्ना शुक्ला इस बार जीत जाएंगे। उजियारपुर से एक तरफ जहां राजद के दिग्गज नेता आलोक कुमार मेहता हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पुराने और दिग्गज भरे नेता नित्यानंद राय हैं। कहा यह जा रहा था कि कांटों की टक्कर होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता दिख रहा है। वहां से नित्यानंद राय आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। सुपौल से राजद से चंद्रहस चौपाल तो जदयू से दिलेश्वर कमैत हैं। और दिलेश्वर कमैत इससे पहले भी सांसद रह चुके हैं। इस बार भी दिलेश्वर कमैत का पोजीशन काफी बेहतर है। बिहार की सबसे बड़ी हॉट सीट सिवान में जहां राजद से अवध बिहारी चौधरी, वहीं जदयू से विजय लक्ष्मी खड़ी हुई हैं, तो इन दोनों के बीच एक ऐसा नाम जो सबसे बड़ा कांटों का टक्कर दे रहा था, वो निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब थी। और वहां से एग्जिट पोल के हिसाब से देखा जाए तो हिना साहब विजेता होंगी। सीतामढ़ी में राजद से अर्जुन राय, तो वहीं जदयू से देवेश चंद्र ठाकुर हैं। और देवेश चंद्र ठाकुर का पोजीशन काफी बेहतर है। सबसे लोकप्रिय सीट शिवहर से जदयू से जहां लवली आनंद यानी आनंद मोहन की पत्नी हैं, वहीं राजद से रितु जायसवाल हैं। अब ये कहा जा रहा था कि ये कांटों की टक्कर होगी, और सच में यहां पर कांटों की टक्कर है। एग्जिट पोल में भी कुछ साफ कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन जहां तक हमने ग्राउंड रिपोर्ट की है उसमें ऐसा लगता है कि रितु जायसवाल वहां से बाजी मार लेंगी। सासाराम से कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज कुमार हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से शिवेश कुमार को जगह दी गई थी। और शिवेश कुमार सासाराम में आसानी से अपना जीत दर्ज करा रहे हैं। सारण लोकसभा क्षेत्र उस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में आया जब लालू प्रसाद यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य वहां से राजद की प्रत्याशी बनी। उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के राजीव प्रताप रूढ़ी से था। राजीव प्रताप रूढ़ी को सब लोग कह रहे थे कि वहां से वो हार जाएंगे, क्योंकि रोहिणी का जो आउटकम था, जो पोजीशन था, जो चुनाव प्रचार में दमखम था, वो साफ दिखेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। राजीव प्रताप रूढ़ी सारण से एग्जिट पोल में आगे निकल रहे हैं। समस्तीपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी सनी हजारी, हालांकि सनी हजारी का बैकग्राउंड जदयू से रहा है, उनके पिता जदयू के नेता है। वहीं दूसरी तरफ लोजपा से संभवी चौधरी खड़ी हुई थी, और संभवी चौधरी वहां पर अपना हेलीकॉप्टर पूरे बाजार में दिखाने लगी हैं, यानी वहां से संभवी चौधरी निकल रही हैं। पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से इंडिया के गठबंधन वाली पार्टी यानी वीआईपी ने अपना हिस्सा लिया था। वीआईपी से वहां राजेश कुमार खड़े हुए थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राधा मोहन सिंह, पुराने दिग्गज सांसद, वहां से खड़े थे। और एक बार फिर से पूर्वी चंपारण में भारतीय जनता पार्टी की हवा ही चलेगी। पश्चिमी चंपारण में कांग्रेस के प्रत्याशी मदन मोहन तिवारी हैं, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय जायसवाल हैं। और संजय जायसवाल इस बार भी बाजी मार रहे हैं। बिहार की दूसरी सबसे बड़ी हॉट सीट पूर्णिया हो गई थी। पूर्णिया में जैसे ही राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने अपना निर्दलीय नामांकन कराया, वैसे ही वहां के हवाओं में गर्माहट सी नजर आने लगी। अब वहां पर राजद की बीमा भारती हैं, जदयू के संतोष कुमार हैं जो कि पुराने सांसद हैं। वहीं पर कांटों की टक्कर में पप्पू यादव निर्दलीय प्रत्याशी हैं और विजेता भी हैं। पटना साहब से एक तरफ कांग्रेस के अंशुल अभिजीत खड़े हुए हैं, मीरा कुमार के बेटे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार रविशंकर प्रसाद को मौका दी है और रविशंकर प्रसाद पटना साहब से विजेता घोषित हो जाएंगे। सबसे बड़ा उलटफेर पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में नजर आ रहा है। पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में रामकृपाल यादव, जो अब तक चुनाव पाटलिपुत्रा से नहीं हारे हैं इस बार, लेकिन ऐसा लग रहा है कि राजद की मीसा भारती, जो इनसे पहले 2 बार
पाटलिपुत्रा में रामकृपाल यादव से हार चुकी हैं, वो इस बार हैट्रिक नहीं लगने देंगी, यानी मीसा भारती इस बार की विजेता होंगी। नवादा में बीजेपी के विवेक ठाकुर हैं, तो वहीं राजद से श्रवण कुमार हैं। श्रवण कुमार नए हैं और वहीं के हैं, इसलिए ज्यादा उम्मीद श्रवण कुमार की लग रही है कि वो वहां से विजेता घोषित होंगे। नालंदा से सबसे बड़ा नाम संदीप सौरभ का है, सीपीआई के नेता हैं। वहीं जदयू के कौशलेंद्र कुमार उनके टक्कर में है, लेकिन ये टक्कर की लड़ाई मुझे नहीं लगती होगी, क्योंकि वहां का एग्जिट पोल बता रहा है कि कौशलेंद्र कुमार वहां से विजेता घोषित होंगे। मुजफ्फरपुर से अजय निषाद, हालांकि इस बार पार्टी बदल ली है, इस बार कांग्रेस से लड़ रहे हैं। इससे पहले 2 बार भारतीय जनता पार्टी से सांसद रह चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने राजभूषण चौधरी को खड़ा किया था और मुजफ्फरपुर में अजय निषाद को वोट नहीं प्राप्त हुए हैं, यानी वहां से भारतीय जनता पार्टी बाजी मार लेगी। सबसे बड़ा घमासान वाला सीट मुंगेर, जहां पर मुंगेर से कहा जा रहा था कि ललन सिंह की बपौती है, ललन सिंह ही जीतेंगे, ललन सिंह से बेहतर कोई चेहरा नजर नहीं आएगा, जदयू से हैं। वहीं राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बड़ा गेम कर दिया और वहां से कुमारी अनीता को सीट दे दिया, जो अशोक महतो की बीवी हैं, और एग्जिट पोल बता रहा है कि कुमारी अनीता वहां से विजयी घोषित हो जाएंगी। महाराजगंज से अशोक कुमार सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, हालांकि नए हैं, तजुर्बाकार नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जनार्दन सिग्रीवाल के सामने काफ़ी इनका कद छोटा है, यानी जनार्दन सिग्रीवाल वहां से जीत जाएंगे चुनाव। मधुबनी से राजद के मुस्लिम प्रत्याशी मोहम्मद अली अशरफ फातमी खड़े हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के अशोक कुमार यादव भारी मतों से वहां से चुनाव जीत रहे हैं। मधेपुरा से डॉक्टर कुमार चंद्रदीप राजद के प्रत्याशी हैं, तो वहीं जदयू के दिनेश चंद्र यादव वहां से विजयी घोषित होंगे। बिहार का सबसे अजूबा सीट किशनगंज में जहां कांग्रेस और जदयू की लड़ाई चल रही है, वहीं पर AIMIM के प्रत्याशी अख्तरुल ईमान भी अपना जगह बनाए हुए हैं। हालांकि 2 बार चुनाव हार चुके हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस के मोहम्मद जावेद को, जदयू के मुजाहिद आलम को अख्तरुल ईमान हरा देंगे। कटिहार से दुलाल चंद्र गोस्वामी जदयू के हैं, हालांकि तारिक अनवर कांग्रेस से हैं और तारिक अनवर इस बार वहां से चुनाव जीत रहे हैं। बिहार की तीसरी सबसे बड़ी हॉट सीट काराकाट, जहां निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए हैं वहां हॉट सीट बनती चली जा रही है। जहां NDA के RLM से उपेंद्र कुशवाहा खड़े हैं, वहीं राजा राम सिंह CPI से खड़े हैं। हालांकि CPI-ML से राजा राम सिंह वहां से जीत रहे हैं चुनाव, लेकिन पवन सिंह वहां से निर्दलीय प्रत्याशी थे जिनका नाम बहुत ज्यादा चर्चा में था। झंझारपुर से VIP के प्रत्याशी सुमन कुमार महासेठ को जगह दिया गया, वहीं जदयू से रामप्रीत मंडल चुनाव जीत रहे हैं। जमुई से लोजपा के प्रत्याशी अरुण भारती यानी चिराग पासवान के बहनोई हैं, वहीं दूसरी तरफ राजद ने अर्चना कुमारी को सीट दिया था। अर्चना कुमारी का औसतन वोट ज्यादा नजर आ रहा है, यानी जमुई में इस बार हेलीकॉप्टर नहीं चलने वाला, जमुई में लालटेन ही दिखेगा। जहानाबाद से जदयू के प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद इस बार राजद के सुरेंद्र प्रसाद यादव के साथ भिड़ंत में होंगे, लेकिन सुरेंद्र प्रसाद यादव का एग्जिट पोल में विजयी घोषित नजर आने लगा है। हाजीपुर से राजद के शिवचंद्र राम हालांकि बड़ा नाम है, वहीं लोजपा से खुद अपने पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान उतरे हैं। हालांकि कहा यह जा रहा था कि चिराग पासवान की वोटिंग कम होगी, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया, वहां पर हेलीकॉप्टर ही घूमेगा, यानी चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव जीत रहे हैं। गोपालगंज से VIP के प्रत्याशी चंचल कुमार हैं, तो वहीं जदयू के डॉक्टर आलोक कुमार सुमन वहां से आसानी से अपनी जीत दर्ज करा रहे हैं। कांटों की टक्कर वाली सीट गया में ऐसा लग रहा था कि हम के मांझी पार लगा देंगे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। अब राजद से सर्वजीत कुमार खड़े थे और सर्वजीत कुमार के खेमे में एग्जिट पोल ज्यादा बेहतरीन काम कर रही है, यानी सर्वजीत कुमार इस बार गया से सांसद बनने जा रहे हैं। दरभंगा से ललित कुमार यादव राजद के प्रत्याशी हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के गोपाल जी ठाकुर इससे पहले भी सांसद रह चुके हैं और वहां एक बार फिर से कमल छाप ही नजर आने वाला है। बक्सर लोकसभा क्षेत्र, बक्सर में पूरा का पूरा खेल पलट गया जब अश्विनी चौबे को टिकट नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मिथिलेश तिवारी को टिकट दिया था, वहीं राजद ने सुधाकर सिंह को टिकट दिया और सुधाकर सिंह वहां पर लालटेन जलाने का काम भी करते नजर आ रहे हैं और वहां से राजद विजयी घोषित हो रहा है। भागलपुर से जदयू के प्रत्याशी अजय कुमार मंडल हैं, इससे पहले सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार उनकी कड़ी टक्कर कांग्रेस के अजीत शर्मा से है। अजीत शर्मा
काफी मन पसंदीदा वहां के लोकप्रिय नेता हैं और कहा यह जा रहा है कि बेहतरीन वोटिंग भी उनके खाते में हुई है। और एग्जिट पोल भी यही बता रहा है कि अजीत शर्मा कांग्रेस के हैं, भागलपुर से विजयी घोषित होंगे। बेगूसराय से इस बार फिर सीपीआई से अवधेश कुमार राय खड़े हुए हैं। इससे पहले कन्हैया कुमार खड़े हुए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गिरिराज सिंह को नहीं हरा पाए थे। और इस साल भी यानी इस बार भी गिरिराज सिंह ही बेगूसराय से चुनाव जीत रहे हैं। बांका से राजद के प्रत्याशी जेपी नारायण यादव चुनाव में खड़े हुए हैं, लेकिन जदयू के गिरधारी यादव उनसे काफी आगे निकलते नजर आ रहे हैं और गिरधारी यादव विजयी भी घोषित होंगे। औरंगाबाद से राजद के प्रत्याशी अभय कुमार सिन्हा, हालांकि कहा जा रहा था काफी मजबूत सिपाही खड़ा कर दिया है राजद ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सुशील कुमार सिंह से कड़ी टक्कर नहीं दे पाने की बात भी वोटिंग के दिन नजर आने लगी थी। यानी सुशील कुमार सिंह औरंगाबाद से अपने आप को आगे निकालता दिख रहे हैं। अररिया से राजद के प्रत्याशी शहनवाज यानी राजद खेमे से दूसरे मुसलमान प्रत्याशी, और इस बार इनका टक्कर भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप कुमार सिंह से होगा। ये कड़ी टक्कर होगी और कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन जो वोटिंग के दिन के बाद से खबरें आने लगी वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में थी, यानी प्रदीप कुमार सिंह वहां कमल जरूर खिलाएंगे। और सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा चर्चित लोकसभा सीट आरा है। आरा से लगातार 2 बार से सांसद आर.के. सिंह भारतीय जनता पार्टी के इस बार के भी प्रत्याशी हैं, लेकिन इस बार सीपीआई एमएलएल ने अपना प्रत्याशी, अपना कैंडिडेट बदल दिया था। वहां से इस बार तरारी के विधायक सुदामा प्रसाद को संसद का प्रत्याशी बनाया था और इस बार सुदामा प्रसाद ने खेल कर दिया है, यानी आरा में लाले लाल नजर आने लगा है। यानी इस बार आरा में आर.के. सिंह की आरा के लोगों ने छुट्टी कर दी है। सुदामा प्रसाद विजयी घोषित होंगे।